आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे समुदाय पर बात करने वाले हैं, हुसैनी ब्राह्मण। जी। हमारे पास जो जानकारी है खास तौर पर एक लेख है, हुसैनी ब्राह्मण हिंदू मुस्लिम समन्वय की मिसाल। हम्म। उसके कुछ हिस्से हैं। हम्म। वो बताते हैं कि ये समुदाय कैसे हिंदू धर्मों और इस्लाम के बीच मतलब एक तरह का सांस्कृतिक पुल है। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इनके इतिहास को, इनकी मान्यताओं को और इनके होने का मतलब क्या है उसे थोड़ा समझें। हाँ, जरूर। तो शुरुआत करें तो इनकी कहानी सीधे करबला की लड़ाई तक जाती है, 680 ईस्वी। जी, करबला और इमाम हुसैन की शहादत। हाँ, कहते हैं कि उस वक्त कुछ ब्राह्मण थे जो शायद इमाम हुसैन के समर्थन में थे या फिर उनकी शहादत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। हाँ, और जो कहानी सबसे ज्यादा सुनने में आती है वो ये है कि करबला के बाद इमाम हुसैन के लिए शोक मनाने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने पीले कपड़े मतलब चोले पहनने शुरू किए। अच्छा, पीले वस्त्र। हाँ, और मातम की एक तरह की परंपरा शुरू की। और कहते हैं यहीं से उनका नाम हुसैनी ब्राह्मण पड़ा। मतलब इमाम हुसैन से उनका जुड़ाव दिखाता है ये नाम। ये तो काफी असाधारण बात है कि कैसे एक घटना ने एक पूरे समुदाय की पहचान बना दी। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो हैं इनकी मान्यताएं, इनके रीति रिवाज। जी। जानकारी ये कहती है कि ये मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हिंदू नाम रखते हैं, हिंदू रिवाज मानते हैं। ऐसा ही है ना? एकदम सही। वो अपनी ब्राह्मण पहचान रखते हैं, मतलब जनेऊ पहनना, हिंदू त्योहार मनाना, ये सब करते हैं। लेकिन साथ ही इमाम हुसैन और करबला के जो शहीद है उनके लिए भी बहुत गहरी श्रद्धा है, सम्मान है। तो ये दोहरा सम्मान, ये इनकी खासियत है। हाँ बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग चीजें, ये उनकी जिंदगी का, उनकी पहचान का हिस्सा है। तो क्या क्या वो मुहर्रम जैसे इस्लामी रिवाजों में भी हिस्सा लेते हैं? हाँ, कुछ हुसैनी ब्राह्मण परिवार, खासकर पुरानी पीढ़ी के लोग, बताते हैं कि वो मुहर्रम के दौरान शोक मनाते हैं। अच्छा। मजलिसों में शायद शामिल होते हों या फिर ताजियों के जुलूस निकलते हैं तो उनमें सम्मान प्रकट करते हैं। ताजिया यानी इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति। जी हाँ। तो ये जो भागीदारी है ये उनके मिले जुले विश्वास का एक जीता जागता सबूत है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि समय के साथ और अलग-अलग परिवारों में इन रिवाजों को मानने के तरीके में शायद फर्क आया हो। और भौगोलिक रूप से ये समुदाय कहाँ मिलता है ज्यादातर? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का जिक्र है। जी हाँ, मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों में है। यूपी में खासकर जो अवध का क्षेत्र है ना, लखनऊ और आसपास के इलाके। अच्छा, अवध क्षेत्र। हाँ, ऐतिहासिक रूप से वहीं बसे हैं। और एक और बात जो अहम है वो ये कि वक्त के साथ इस समुदाय में भी बदलाव आए हैं। मतलब कुछ परिवारों ने पूरी तरह इस्लाम अपना लिया, ऐसा भी सुनने में आता है, जबकि बहुत से परिवार आज भी अपनी हिंदू पहचान और परंपराओं के साथ साथ इमाम हुसैन के प्रति वो सम्मान बनाए हुए हैं। ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है कि कैसे एक समुदाय सदियों से इस दोहरी पहचान के साथ जी रहा है। आज के समय में इसका क्या महत्व हो सकता है? देखिए, अगर हम इसे बड़े सामाजिक नजरिए से देखें तो हुसैनी ब्राह्मण एक तरह से सह अस्तित्व और क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की एक बहुत अनोखी मिसाल है। आज के दौर में जहां धर्म और पहचान को लेकर इतना तनाव रहता है ना। हाँ बिल्कुल। ये समुदाय याद दिलाता है कि इतिहास और आपसी सम्मान ये अलग दिखने वाले समूहों को भी जोड़ सकते हैं। ये दिखाते हैं कि पहचान हमेशा बटी हुई या टकराव वाली नहीं होती, वो मिलीजुली समृद्ध भी हो सकती है। और ऐसी ही मिलीजुली संस्कृति की एक मशहूर मिसाल भी है राही मासूम रजा। हाँ बिल्कुल। जिन्होंने मशहूर टीवी सीरियल महाभारत के डायलॉग लिखे थे। उनका ताल्लुक भी इसी समुदाय से था। जी हाँ। राही मासूम रजा का हुसैनी ब्राह्मण पृष्ठभूमि से होना ये उनके व्यक्तित्व को, उनके लिखने के अंदाज को एक खासियत देता है। अच्छा, कैसे? कहा जाता है कि उनकी रचनाओं में, चाहे वो उपन्यास हों या फिल्मों के संवाद, उनमें अक्सर वो गंगा जमुनी तहजीब, वो मिलीजुली संस्कृति की झलक मिलती है जिसमें वो पले बड़े। तो ये सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे ये सांस्कृतिक मेलजोल रचनात्मकता को भी सींच सकता है। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें, हमने देखा कि हुसैनी ब्राह्मण एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही अनूठा समुदाय है। जी। वो हिंदू रिवाज मानते हुए भी इमाम हुसैन के लिए गहरी श्रद्धा रखते हैं। कहानी करबला से जुड़ी है और ज्यादातर उत्तर भारत में मिलते हैं।
हाँ, संक्षेप में कहें तो वो हिंदू और इस्लामी परंपराओं के संगम का प्रतीक है। अपने पुरखों की विरासत को संभाले हुए हैं और अनजाने में ही सही सद्भाव और सह अस्तित्व का एक बड़ा संदेश देते हैं। उनकी कहानी हमें भारत की जो जटिल सांस्कृतिक परतें हैं ना, जिनकी तरफ अक्सर ध्यान नहीं जाता, उनकी याद दिलाती है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है। देखिए, आज के समाज में जहां पहचानें अक्सर बहुत सख्त हो जाती हैं, कभी-कभी टकराव का कारण भी बनती हैं, ऐसे में हुसैनी ब्राह्मण जैसे समुदायों से जहां अलग-अलग पहचानें इस तरह घुल मिल जाती हैं, हम अंतर्धार्मिक समझ और साझा विरासत के बारे में क्या सीख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनकी कहानी हमें पहचान को देखने का एक ज्यादा लचीला, एक ज्यादा समावेशी नजरिया दे सकती है? ये सोचने वाली बात है।